हेलो दोस्तों, मैं कमल सोलंकी फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देसी मैथ से ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूं। और एमपी कांस्टेबल की डेट आ चुकी है, सबको मालूम है, सबको पता चल चुका क्या है। 8 जनवरी है ना, 8 जनवरी, ठीक है। तो भाई साहब, जितने भी बंदे और बंदियां सोइले हैं ना, तो सब जग जाओ मज़ेदार तरीके से। अब के पास अभी मतलब हमारे पास है ना, कम से कम 90 दिन के लगभग टाइम है। मान लो कितने दिन भाई साहब, 90 दिन है ना। अब अपने को जागना है भाई साहब यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पर, जो एमपी कांस्टेबल के 2016 और 2017 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उसको अब हम पढ़ाएंगे टाइप वाइज, सॉरी चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज कैसे, जैसे मैंने उठाया यहाँ पर परसेंटेज उठाया, तो परसेंटेज से एमपी कांस्टेबल में 16-17 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो भी बंदा यदि इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट और फिर से मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। और जो पुराना बंदा है और वीडियो को नहीं भी देख रहे तो भाई साहब देखना चालू कर दो अब, है ना। क्योंकि अब चैप्टर वाइज लाऊंगा मैं, और एमपी कांस्टेबल की जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई साहब वो तैयार हो जाओ। चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए कांस्टेबल में ना, पिछले साल सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास तो वही वाली रहेगी, हमारे सारे चैप्टर के क्वेश्चन उठाने की, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे भी मैं करवा रहा हूँ पिछले साल के सवाल, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपकी स्क्रीन पे। और हाँ, एक बात और, यदि जो भी बंदा हमारे से ऑफलाइन पढ़ना चाहता है ना, जो भी बंदा यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो हमारी पाला बाजार में कोचिंग है मार्गदर्शिका, है ना। कौन सी है बाबा, मार्गदर्शिका, है ना। मार्गदर्शिका कोचिंग क्लासेस है वहाँ पर पाला बाजार में, बड़वानी में। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो आप, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 9893925446, ठीक है। ये नंबर पे सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। एमपी कांस्टेबल की बैच अभी नई चालू होने वाली है, तो जो भी बंदा यदि पढ़ना चाहता है बड़वानी शहर में, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलो पहला क्वेश्चन खोलते हैं सिमसिम से, है ना। कैसे खोलेंगे रे बाबा, सिमसिम से, ठीक है। और ये तो भयंकर ही टफ वाला आ गया रे पहला क्वेश्चन। चलो चलो देखो यहाँ पर, है ना। अगला क्वेश्चन ये आ गया ना, अगला क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है ना। और जो भी बंदा यदि नया है भाई साहब, तो प्ले लिस्ट में जाए, और वहाँ पर जितने भी मैंने कम से कम 9 से 10 क्लास हमारी हो चुकी है यहाँ पर, 9 से 10 क्लास। तो यदि आप 9 से 10 क्लास देखते हो ना, तो मेरे को जहाँ तक लगता है आपको बहुत काम में आएगी वो क्लासेस, है ना। बहुत काम तक, ये मान के चलो कि आप मैथ्स में लगेगा यार, नहीं कुछ तो अपन ने सीखा है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है ना। चलो स्टार्ट करते फिर यहाँ पर देखो रे भाई साहब, 0.006 और 0.6, है ना। इसका क्या ज्ञात करना, अपने को मान ज्ञात करना। अब कॉन्सेप्ट समझना भाई साहब। देखो, दशमलव के बाद जब भी ये कर्ण से हम संख्या को बाहर निकालेंगे, तो दशमलव के बाद या तो 4 संख्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 12, मतलब कुल मिला के पेयर में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, संख्या पेयर में होना चाहिए भाई साहब। तो देखो ये कितने पेयर, 1 और 2 पेयर, पेयर में है ना। 4 संख्या मतलब पेयर में, है ना। समझ रहे हो ना। कभी इसको ही कभी मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर 0.0 और ये 16, तो भाई साहब ये गलत हो जाता है। ये 16 को हम बाहर नहीं निकाल सकते यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद कितने यहाँ पर 3 डिजिट, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 है ना, पेयर में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझे। अब ये सबको भूल जाओ, जीरो कहाँ लगा, दशमलव कहाँ लगा, सबको भूल जाओ। यहाँ पर कौन सी संख्या दिख रही है हमको, 16। तो मास्टर साहब 16 का वर्ग, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। किसका वर्ग होता है, 4 का। इतना समझ में आया, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। अब दशमलव के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, कितने डिजिट, 4। तो जब संख्या को करने से बाहर निकालेंगे, तो अब कितने डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, 2 डिजिट के बाद। कितने डिजिट, 2, तो 1 और 2, तो भाई साहब यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 0.04। और ये अपुन का क्या हो जाएगा रे बाबा, आंसर इज हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन खुल जाओ बाबा। और ये खुल भी गया तुम्हारा बाबा, है ना। चलो देखो क्या बोला गया यहाँ पर, देखो है ना भाई साहब। देखो क्या बोला यहाँ पर, 30 साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत कठिन माना जाएगा। कुछ भी नहीं करना, मान रखना था भाई। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, प्लस कोस 30 का मान क्या होता है यहाँ पर, कर्णी 3/2। देखो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1, प्लस, और यहाँ पर 2 से 2 कटेगा तो बचा क्या मेरे पास, कर्णी 3। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 1 प्लस कर्णी 3, और बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास, 2, है ना। ऑप्शन में है क्या, ब वाला भाई, ब वाला लगा दो फटाफट से ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है भाई साहब, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण है भाई साहब, है ना अपने पास,
देखना रे बाबा। देखो बहुत अच्छे क्लास वही मैं बता रहा हूँ, या तो एमपी पुलिस में पूछ ले क्वेश्चन है, एमपीएसआई में पूछ ले, पटवारी में पूछ ले, वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। तो वही बोलते हैं यार पूरी क्लास देखा करो यार, आपको कुछ भी नहीं करना, 20 से 30 मिनट देना, कॉपी और पेन लेके बैठो, खत्म करते जाओ। और भाई जिसका भी मतलब चैप्टर जिन्होंने पढ़ भी लिया ना, और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि भाई साहब तैयारी आपको करना पड़ेगी। आप कोचिंग कहीं पे भी कर लोगे ना, मतलब मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। कोचिंग में आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है, मेहनत अपने खुद को करना पड़ती है ना। नहीं तो ऐसा तो आप सोचो कि यार मैं वहाँ कोचिंग कर लूँ, इंदौर कोचिंग कर लूँ, दिल्ली भोपाल, अरे कहीं नहीं होने वाला, ठीक है। पढ़ना बाबा आपको खुद को पड़ेगा। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं ना, तो चलो यहाँ पर देखो एक मिश्रण है जिसमें क्या है, दूध और पानी है ना। क्या है, दूध और पानी। तो मेरे को बोला दूध कितना है, 5 लीटर, और पानी कितना लीटर बोला यहाँ पर, सॉरी दूध 7 लीटर और पानी कितना लीटर है, 5 लीटर। फिर बोला जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है भाई साहब, 7:8। कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करो, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करो। बहुत सरल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। एक बर्तन है ना, तो एक बर्तन में यहाँ पर 7 लीटर क्या है पानी, ये 7 लीटर दूध और 5 लीटर क्या है पानी। मैंने यार इसमें क्या किया कि पानी मिला दे, कितने लीटर, 15 लीटर, तो अनुपात क्या हो जाता, 7:8। तो देखो चेक करा, पहले पानी कितना था मेरे पास, 5 लीटर, अभी पानी हो कितना गया, 8 लीटर। तो यहाँ पर 5 लीटर से कितने लीटर बढ़ गया, 3 लीटर। लेकिन वास्तव में मैंने 3 लीटर मिलाया था क्या, नहीं भाई साहब, वास्तव में मैंने कितने लीटर मिलाया था, 5 लीटर। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब बोला कि अभी नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, तो नए मिश्रण में पानी का अनुपात कितना है, 8। तो 1 बराबर 5, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 40। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। नए मिश्रण में दूध की मात्रा पूछे तो यहाँ पर गुणा कर देंगे हम 5 क्या ना, 5 7 क्या हो जाएगा 35। पुराने मिश्रण में दूध की मात्रा यहाँ पे गुणा, पुराने मिश्रण में पानी की मात्रा तो यहाँ पे गुणा। समझ में आएगी ना, सब क्वेश्चन जैसे भी घुमाएगा वैसे बना सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, खुल जा रहे। 2004 में नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, 2004 में ना, जब मैं चौथी में पढ़ता था तब की बात, ठीक है। तो जब 2004 में शर्ट की कीमत कितनी थी, 250 रुपये भाई, कितने, 250 रुपये थी। जबकि 2005 में यह 400 रुपये हो गए। 2005 में एक ही साल में इतने बढ़ गए भाई साहब, कितना, 400। तो कितने रुपये बढ़ गए यहाँ पर, 150 रुपये। कितने बढ़ गए, 150 रुपये, है ना, 150 रुपये ये बढ़ गए भाई साहब, है ना, कितना बढ़ गया, 150 रुपये। कीमत कितनी थी पहले, 250 रुपये। तो भाई 250 रुपये थी पहले, 250 थी, तो बढ़ कितने गए, 150 रुपये। तो कितने परसेंट बढ़ गए, गुणा 100 कर दो, ठीक है। 0 से ये 0 कट जाएगा, है ना, और 25 छंग 150, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और ये 0, तो कितना आ जाएगा, 60%। 60%। वीडियो देख तो भाई चल रहा ना, वीडियो देखते रहना ना, वीडियो बंद हो जा रहा है, ठीक है भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आई है, चालू है ना, ठीक है। चलो देखो रे भाई साहब, केशव 6 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है ना। क्या बोला यहाँ पर कि भाई केशव नाम का आदमी भाई साहब, तो 6 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है। यदि भुगतान की गई कुल ब्याज की राशि 1230 रुपये थी तब मूलधन था। कुछ भी नहीं करना, ऐसा मूलधन दर ने ये सूत्र उत्र फूत्र कहीं लगाना है, अपने कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे ना। क्या बोला यहाँ पर, देखो 6 साल के लिए लेता वो, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो एक साल में ब्याज कितना देता वो, एक साल में ब्याज कितना देता, 5%। 6 साल के लिए लिया, ब्याज कितना दिया, 5% वार्षिक दर। तो एक साल में 5%, तो भाई साहब 6 साल में कितने परसेंट ब्याज दे देगा वो, 30%। कितना प्रतिशत ब्याज दे देगा वो, 30%। सवाल में क्या बोला गया, परसेंट में कितना परसेंट दे रहा, 30%। लेकिन बोला क्या वो कुल ब्याज की राशि कितना देता, 1230। कितना देता, 1230। यार परसेंट में कितना दे, 30%। परसेंट में कितना दे, 30%। लेकिन रुपये में कितना दे भाई साहब, 1230%। तो देखो 30% बराबर कितना, 1230, और बराबर को बटे में लिखते। पूछा गया मूलधन ज्ञात करो। भाई साहब समझना, यहाँ पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या कुछ भी आए ना, मतलब मूलधन बोले मतलब 100%, लाभ हानि बोलोगे, क्रय मूल्य बोले मतलब 100%, मूलधन बोला मतलब कितना परसेंट, 100%। 30% बराबर 1230। तो अब यहाँ पर 100% बोला तो 100 का गुणा कर दो, ठीक है। ये 0 से ये 0, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, और कितने 0 यहाँ पे, 2 0। तो भाई साहब ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा ना ये, तो 4100 आंसर हो जाएगा। इसका लगा लो फटाफट से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब, चलो 4100 लगा लो, है ना। चलो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 है, मूलधन ज्ञात करो। देखो ये तो क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका, पहली क्लास में भी, और भी बता रहा हूँ, इसको तो रट लो भाई, रट लो। और जो ट्रिक बता रहा हूँ ना ध्यान से देखना, नहीं तो लंबे हो जाओगे ना डंडे खींचते खींचते। देखो
साधारण ब्याज माइनस चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बराबर क्या होता है यहाँ पे, मूलधन गुणा आर, मतलब दर बटे 100, 2 साल के लिए तो दर बटे 100। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इसका अंतर कितना दिया 8 बराबर मूलधन ज्ञात करना, आर कितना दिया यहाँ पर, आर कितना दिया बाबा, आर कितना दिया 4%, तो 4/100 गुणा 4 बटे क्या हो जाएगा 100। मूलधन ज्ञात करना, इसको सबको इधर ले, बटे में तो ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 गुणे में 100 और बटे में क्या आ जाएगा 4 गुणा 4। ठीक है, 4 से काटेंगे 2 बार, है ना, और कटा है क्या यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार 50 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 और कितने जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा था, तो मूलधन कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, करनी के अंदर 10, करनी के अंदर 25, करनी के अंदर ये वाला है ना भाई, ये तो आता ही आता क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पर करनी के अंदर 10 प्लस करनी के अंदर 25 प्लस करनी के अंदर 108 प्लस करनी के अंदर 154 प्लस 154 के बाद 225। तो अब भाई साहब यहाँ पर अपने को याद होना चाहिए क्या रे बाबा, अपने को यहाँ पे याद होना चाहिए क्या, वर्ग, क्या याद होना चाहिए वर्ग। तो यार यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है। यहाँ से यदि मैं करनी से इसको बाहर लाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, करनी से यदि इसको बाहर लाऊंगा तो करनी से बाहर लाऊंगा मतलब किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। तो करनी से बाहर लाया तो ये करनी हट गई, तो यहाँ पर आ क्या गया, इसकी जगह 15 आ गया, है ना। तो 154 और 15 कितना हो जाएगा भाई साहब 169, है ना। 169 को यदि करनी से बाहर निकालूंगा मैं, ये करनी से बाहर निकालूंगा तो 169 किसका वर्ग होता है भाई साहब, 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13, फिर इसको प्लस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास 121, कितना हो जाएगा ये 121 को करने से बाहर निकालूंगा तो भाई साहब 121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, अब इनको दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और ये 36। अब ये 36 को करने से बाहर निकालूंगा भाई साहब तो 36 की जगह क्या आ जाएगा कर्ण, 36 किसका वर्ग होता है 6 का। ठीक है, अब 6 और 10 कितना हो जाएगा भाई साहब 16, और 16 को करने से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा आंसर ले, ये 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा करा आप देख लेना है। ठीक है, एक बार वीडियो को पीछे करके। चलो देखो अगला क्वेश्चन, 12 एवं 30 के लिए तृतीय समानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात। अब एक पूछता समझ में आता है कि मध्यानुपात ज्ञात करो, तृतीय अनुपात ज्ञात करो या दोनों का अनुपात ज्ञात करो। मरे देखो अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब भी तृतीय अनुपात ज्ञात करो, क्या तृतीय अनुपात ज्ञात करने को बोले ना अनुपात, तो क्या करना अपने को सूत्र लगा दो भाई यहाँ पर b का वर्ग बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर b का वर्ग बटे a, है ना। और जब भी मध्य अनुपाती ज्ञात करो बोले तो करने के अंदर क्या आ जाएगा a गुणा b, खत्म। ठीक है, चलो देखो b का, अब देखो मध्य तृतीय अनुपात ज्ञात करना, ये तृतीय अनुपात का ही है ना, तीसरा अनुपात, और ये कौन सा अनुपात मध्य अनुपात, ये मध्य बोला ना, मतलब ये मध्य है ना, ये मध्य अनुपात। अब कॉन्सेप्ट समझना, b मतलब क्या है यहाँ पर 30 गुणा 30, a का मान कितना दिया तृतीय अनुपात में 12 अनुपात, करनी के अंदर देखो मध्य अनुपात में क्या दिया 9 और गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, ये कटा तो काट दो, 6 से काटेंगे 5 बार, 6 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार 2 से काटेंगे 15 बार, 15 5 कितना हो जाएगा 75। इसको हल किया तो कितना आ गया 75, है ना। और इसको हल करेंगे देखो 9 को करने से बाहर निकालेंगे 3, 25 को करने से बाहर निकालेंगे 5, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 से काट लो एक बार, 15 से काटेंगे 5 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 5:3। ठीक है, चलो फटाफट से देख लो ना ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। देखो जब भी बोले कि त्रिज्या का अनुपात ये है तो परिधियों का अनुपात ज्ञात करो, परिधियों का अनुपात ये है तो त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो, तो कुछ भी नहीं करना वही उसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब 3:4 दिया ना, क्या दिया 3:4, तो इसकी परिधियों का अनुपात भी क्या हो जाएगा 3:4, तो लगा दो 3:4 सवाल है ना। ये कैसे होगा तो देखो, अब देखो यहाँ पर क्या बोला त्रिज्या 3:4, तो देखो क्या याद करना परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या था 2πr, है ना। तो भाई देखो 2πr और 2 है तो 2πr है ना, तो यहाँ पर क्या दे 2πr, है ना, और r का मान कितना दिया 1 का 3, और यहाँ पर 2πr, तो r का मान क्या दिया 1 का 4, ये से कट गया तो बचा गया 3:4, तो वापस वही आ जाएगा भाई साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा वही क्यों हो जाएगा, त्रिज्या बोले या क्या बोले अपने को, चल रहा ना वीडियो तो ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है जिससे वह क्रय मूल्य का मतलब गुणा क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है 1/10 लाभ कमाता, मतलब ये क्रय मूल्य का इतना लाभ कमाता है। लाभ बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे क्रय मूल्य का 1/10। तो देखो लाभ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लाइन में भी करवा सकता पर देखो कॉन्सेप्ट समझो, लाभ क्रय मूल्य को नीचे ले आओ, है ना, क्रय मूल्य को नीचे ले आओ, इधर क्या हो जाएगा 1/10, मतलब देखो खरीदा कितने में था
10 रुपये में, लाभ कितना कमाया 1 रुपया, बेचा कितने बोला यहाँ पर 550 रुपये में, बेचा कितने मैंने इसको बेचा कितने में 550 रुपये में। तो देखो भाई बेचूंगा कितने में, क्रय मूल्य खरीदा कितने में 10, 1 रुपये का लाभ कमाया मतलब कितने में बेचा होगा मैं उसको 11 रुपये में, कितने में बेचा 11, कितने में बेचा 11 रुपये, लेकिन उसने तो क्या बोला 555, ये 550, 11 से काट लो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 5 55, मतलब कितना आ जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा 50 रुपये। क्या पूछा आपने को यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या 10, तो 1 बराबर 50, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 500, तो ये हो जाएगा आंसर। लाभ ज्ञात करो बोले तो कितना आ जाएगा, 1 में गुणा कर देंगे तो 50 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बाबा, ये कुछ भी नहीं किया है ना अपन ने। देखो लाभ कितना है क्रय मूल्य का 1/10, तो ये क्रय मूल्य यहाँ लाया, लाभ 1 रुपया हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 10 रुपया। तो भाई क्रय मूल्य जब हम विक्रय मूल्य मतलब कमाऊंगा कब मैं, जब लाभ मिलेगा तब, तो लाभ और क्रय मूल्य को प्लस कर दूंगा तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस क्या तो 11 है, लेकिन बोला क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य 550, तो 11 बराबर 550, 1 बराबर 50, 10 का ये भाई अनुपात क्रय मूल्य कितना है 10, तो यहाँ पर इकाई का गुणा कर देंगे 10 का, ये 10 का गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखो सुरभि ने एक वॉशिंग मशीन को 15% के लाभ पर 15% का लाभ कमाए ना, 100% में खरीदी थी मान लो, और इस पर 15% का लाभ कमाए ना, 15% का लाभ कमाए मतलब परसेंट में कितने में बेचा, 15% का लाभ कमाए मतलब 115% में बेची होगी। लाभ पर 9,499 है ना 99 रुपये में बेचा। यार देखो बेचा तो 15% लाभ कमाई, 15% लाभ कब कमाएगा भाई साहब, वो जब 15% लाभ कब कमाएगा 100 से ज़्यादा में बेचेगा, मतलब कितने में बेचा होगा वो 115% में, तो परसेंट में तो 115% में बेचा, लेकिन रुपये में कितना बेचा 9,499। तो भाई साहब यहाँ पर देखो क्या ज्ञात करने को बोला अपने को, वॉशिंग मशीन की लागत और लागत मूल्य मैंने अभी बताया। देखो साधारण ब्याज में मूलधन को क्या बोलेंगे 100% मानेंगे, और लाभ हानि में 100% किसको मानेंगे क्रय मूल्य को, ठीक है। तो लागत मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है ना, तो गुणा करके कर देंगे 100 का, ठीक है। 5 से काट लो इसको, 5 से काट लेते हैं ना, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। 23 4 3 12, 23 चौक कितना हो जाएगा 92, तो कितना बच जाएगा 2, और 23 से कम 23 है कितना बच जाएगा 6, और 23 3 कितना हो जाएगा 69 है ना। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, 2 3 6, 2 और 4 दूनी 8, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब अपना 8,260। ऑप्शन में है कि नहीं ये देखो, ठीक है। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में 8,260 है सब वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर यहाँ पर ये मिटा देते हैं ना। चलो एक शहर की जनसंख्या, और इतने जीरो आ गए मेज भूल के क्या बोलते हैं इसको, देखो ये 5000000 है ना। फिर बोला देखो दौरान 10% बढ़ जाती है, तो भाई पहले साल 10% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 110/100। फिर क्या बोला यहाँ पर बढ़ जाती है द्वितीय वर्ष 20%, द्वितीय वर्ष क्या बोला 20% घट जाती है, तो 20% घट गए मतलब 100 में से 20% घट गए मतलब कितना हो जाएगा 80। फिर क्या बोला तृतीय वर्ष 30% फिर बढ़ गया, भाई 30% फिर बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 130 क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। फिर क्या बोला 3 वर्ष के पश्चात जनसंख्या होगी, 3 वर्ष के पश्चात जनसंख्या, टाइम देख ले इधर बाबा, चल तो रहा ना वीडियो है ना, ये चलते चलते रुक जाता ना, कई बार ऐसा हो मैं पढ़ाया करता ना यहाँ पे रुक जाता, ठीक है। तो चलो भाई साहब है ना, देखना यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 और ये 2 कट गया, ठीक है। और कट रहा क्या ये यहाँ पर कट रहा है ना यहाँ पर, तो चलो यहाँ पर क्या बच जाएगा 15, देखो 15 में 8 का गुणा कर लो पहले, तो 15 टिकट तो आ जाएगा 120 है ना। यहाँ पर क्या बच जाएगा अपने पास 110, और गुणा क्या बच जाएगा 13 है ना, 13 बच गया। और कोई गुणा कर सकते क्या यहाँ पर, 13 का गुणा यहाँ पर कर लो, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 का 2, 13 और 2 कितना हो जाएगा भाई साहब 15 हो जाएगा, ये 0 तो ये 0, और यहाँ पर कितना 11 अपने पास है ना, और यहाँ पर 1 0 और आ जाएगा है ना, तो ये 0 और यहाँ पर बढ़ जाएगा 11, 11 से कितना हो जाएगा 66, हासिल का 6, 11 5 65, और 6 कितना हो जाएगा 61, हासिल का 6, 11 और 6 कितना हो जाएगा भाई साहब 17, 1 2 0 1 2 0, ठीक है। और यहाँ पर भी तो 1 0 भाई साहब, तो ये वाला 0 भी बढ़ जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 1716000। देखते हैं ना इसका आंसर सही क्या, अबे खुल जा यार, हाँ भाई साहब इसका आंसर अ वाला सही है ना, अ वाला लगा दो फटाफट से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, वह दर जिसमें राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो भाई साहब देखो इसका डिटेल से मैंने बताया, लेकिन अब एक लाइन में बता दूंगा है ना, पहले मैंने बताया था डिटेल से। तो देखो जितनी भी गुनी बोले उससे एक कम कर लो, तो कितने 4 गुनी, तो 3 हो जाएगा। कितना परसेंट बोला यहाँ पर कितने वर्ष 15 वर्ष, दर ज्ञात करना मतलब गुणा 100, 3 से काटेंगे 5 बार, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20%, ठीक है। ये खत्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगर 2 वर्गाकार के क्षेत्र का अनुपात, मतलब क्षेत्रफल का ना, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है
4:9 है, 4:9 है तो उसके परिमाप का अनुपात। देखो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे और अपने को बोले परिमाप का अनुपात ज्ञात करो, काय का अनुपात ज्ञात करो, परिमाप का, तो यहाँ पर ये चेक करना है ये किसी का वर्ग होता है क्या भाई। क्षेत्रफल मतलब क्या, दो संख्या को गुणा करके लिखा होगा वो, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग कर देख चेक करना पड़ेगा। 4 किसका वर्ग है 2 का, और 9 किसका वर्ग है 3 का, तो ये हो जाएगा आंसर। यदि मेरे को देता है यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो बोलते थे, क्या हो जाता है ये वाला। ठीक है, चलो कुछ भी नहीं करना, मतलब अपने को क्या देखना, ये याद रखना है ना, कई बार पूछा गया एमपी कांस्टेबल में, बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 3 मोटरसाइकिलों की गति का अनुपात 5:6 4:6। ठीक, क्या है भाई साहब 5:4:6 है ना। अब यहाँ पर बोला उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय अनुपात में ज्ञात करना। अब देखो कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पर दिया है कि अपने को समान दूरी है ना, अनुपात है 5:4 अनुपात है, उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय। समय गति की उल्टी होती है या फिर गति समय का उल्टा होता है, कॉन्सेप्ट समझना समय एवं दूरी में। ठीक है, और समय एवं कार्य में कार्य उल्टा होता है समय का, समय उल्टा होता है कार्य का। तो भाई इसके लिए उल्टा करने के लिए जैसे ये नहीं रहता तो हम डायरेक्ट उल्टा लिख देते कि ये क्या हो जाता है 4 और ये क्या हो जाता है 5, लेकिन यहाँ पर एक और भाई आ गया अपने पास 6, तो इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 5 से इसमें भाग देंगे तो 12×5 60, 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15×4 60, 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो आंसर क्या हो जाएगा 12:15:10। ठीक है, फटाफट से लगा लो ये वाला भी आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। ITI पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या 23% की कमी आ गई। कितने परसेंट की कमी आ गई, 23% की कमी आ गई। तो भाई 23% की कम हो गए तो बचे कितने परसेंट अपने पास 77, मतलब 77% बचे हुए। ठीक है, आगे क्या बोला, यदि वर्तमान में ये संख्या 1540 है, यदि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 1540 है, वर्तमान में कितनी 1540 है, तो ITI पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या कितनी थी, मतलब टोटल संख्या कितनी थी, टोटल संख्या कितनी थी, है ना। तो अब कॉन्सेप्ट समझना भाई साहब, परसेंट में कितना बोला 77%, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी, इसमें भाई विद्यार्थियों की संख्या कितनी बोली 1540, तो भाई परसेंट में 77 और यहाँ पर 1540 टोटल, मतलब गुणा का 100 का 11 से काट लो एक पे, है ना 11 से काट लेते हैं। ठीक है, 11 11 7 77, 11 से काटेंगे तो कितनी बार 11 कम 11, 11 चौक 44, कितना आ जाएगा 140, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 भाई साहब, और 7 दूनी 14 और ये कितने 0 1 2 3, तो 1 2 3 0। ठीक है भाई साहब, तो ये हो जाएगा अपना 2000 आंसर। ठीक है, ऑप्शन में है क्या अपने पास, हाँ भाई साहब ये सवाल लगा है ना बाबा। चलो, यदि दो वर्गों की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात, अब देखो यहाँ पर लंबाई दे दे है ना, देखो यहाँ पर क्या गया, लंबाइयों का अनुपात कितना है, लंबाइयों का अनुपात कितना दिया अपने को 3:3:2:3, कितना दिया 2:3। उनके क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल मतलब क्या होता है भाई साहब, दो संख्याओं का गुणा, तो देखो 2 में 2 का गुणा करूंगा तो 4 और 3 में 3 का गुणा करूंगा तो 9, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आंसर। ठीक है, फटाफट लगा लो, बस यही है ना कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखो फिर है ना, यहाँ पर 12 लीटर के 20% विलियन में कितने लीटर एसिड है, मर है इतने सरल। देखो 12 लीटर मिश्रण, इसमें कितने परसेंट बोला 20%, तो 20% निकाल लो इसका। ठीक है, ये 0 से ये 0 है ना, 12 दूनी 24, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा भाई 2.4 लीटर, ये हो जाएगा आंसर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ए का वेतन बी के वेतन का 60% है, ए का वेतन बी के वेतन से 60% है, बी का वेतन सी के वेतन का 75, ए बी सी जो भी लास्ट में बोले उसको मानना 100, तो ये कितना है 100। बी का वेतन सी के वेतन का 75%, इसके पास 100 रुपये, तो इसके पास कितने 75 रुपये। ए का वेतन सी के वेतन फिर क्या बोला यहाँ पर, ए का वेतन बी के वेतन का 60%, बी के पास 75 रुपये, तो 75 का 60% कितना हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, यही बोला ना, ए का वेतन 75 है ना, ये 75 है ना, सॉरी 75, 25 से काट लो 3 बार, 25 चौक 100, और इसको काटेंगे 15, और 15 3 कितना हो जाएगा 45, मतलब ए के पास 45 रुपये, बी के पास 75 रुपये, सी के पास 100 रुपये। फिर क्या बोला यहाँ पर, ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, तो सी का वेतन कितना है 100 रुपये सी के पास, तो इसके पास कितने 45 रुपये, तो कितना परसेंट हो जाएगा भाई यहाँ पर 45%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आंसर, है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन, गीता एवं ममता एक व्यवसाय में साझेदार, गीता एवं ममता एक व्यवसाय में साझेदार है ना, 8 महीने के लिए 35, ये क्या बोला भाई 35 1 2 3 0, 8 महीने के लिए, एवं ममता ये कौन है भाई गीता है ना, और फिर ममता क्या बोलती भाई 42,000 रुपये, कितने 42,000 रुपये कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए। ठीक है, ममता 3 0 से ये 3 0 तो गए, 5 7 से काट लो 7 5 35 और 7 6 42, 5 से काटेंगे 5 कम 5 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पर 6 दूनी 12 भी हो जाएगा ये मान लो, है ना। तो देखो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8
और 4 3 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 2:3। इसने कितने मिला है 2 रुपये, इसने कितने मिला है 3 रुपये। ठीक है, फिर क्या बोला भाई, जितने ज़्यादा मिला है वो उतने पैसे भी लेगा। तो लास्ट में कितने मिले इनको 31,570। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा तो कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5। किसका पूछे भाई, देखो यहाँ पर 31,570 मिले, लेकिन यहाँ पर जोड़ा तो कितना हो 5। फिर क्या बोला यहाँ पर कि गीता को कितना हिस्सा मिलेगा, तो गीता का अनुपात कितना है 2, तो 2 का गुणा कर दो यहाँ पर। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 3 15 और 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बचेगा 2 5 चौक 20 है ना। तो 2 का गुणा यहाँ पर कर दो, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पर 12,628। ऑप्शन में क्या 12,628 ऑप्शन अपना द वाला। ठीक है भाई साहब, तो चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। एक व्यापारी 48,000 रुपये अंकित मूल्य में वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की कर्मिक छूटों पर खरीदता, ये बन रह जाता है यार, इसको देखने की बहुत। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर, एक व्यापारी 48,000 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% कर्मिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है, इसे 13% के लाभ पर बेचता। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई साहब देखना है ना, यहाँ पर 48,000 रुपये थी अंकित मूल्य की, भाई कितना था यहाँ पर 4800 रुपये, लेकिन इसको छूट पे पहली छूट कितना बोला यहाँ पर 15%, मतलब कितने परसेंट में खरीदा वो 85%, तो 85/100। फिर और इस पर 5% की छूट देता है, तो भाई 5% की छूट फिर 95 कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो वास्तव में खरीदा कितने, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो गई है ना भाई साहब। फिर काट लो यहाँ पर, 5 से काटेंगे तो कितनी बार 17 बार, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार, फिर 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 19 बार भाई साहब, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और कट रहा क्या नीचे तो कहीं बचा नहीं, बचेगा अपने पास 12 गुणा 17 गुणा 19। अब ये जो भाई साहब 19 का टेबल आएगा नहीं, फिर 17 में गुणा करो 17, फिर 12 का गुणा करो। लेकिन ये जो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ ना भाई साहब, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना है ना। जब भी यहाँ पर विषम संख्या जाए, 17 के बाद 19 विषम संख्या, सतत विषम संख्या, कैसी सतत, तो इसके बीच में कौन, देखो ये 12 का तो लिख दो भाई साहब यहाँ पे, इनके बीच में कोई सी संख्या है क्या 18। कौन सी मास्टर साहब, ध्यान से देखना, 18 कौन सी है 18। तो 18 का वर्ग कितना होता है 324। 18 का वर्ग कितना होता है भाई साहब 324। 324 से एक कम कर दे, कितना हो जाएगा 323। ये हो गया गुणा आपका, क्या हो गया गुणा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बाबा। इसके बीच 18 है, 18 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 324। 324 में से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 323। अब गुणा कर दे, 12 3 36 है ना, 12 3 36, 3 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 12 3 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा भाई साहब 39। और ये मेरा क्या हो जाएगा 3,976। और रुक जाओ, अभी और क्या बोला यहाँ पर, इत्यम तो खरीद के लाया ना, इत्यम तो खरीद के लाया, लेकिन अब बस में बैठ के आता है भाई साहब, वो बस में बैठ के आता तो 124 रुपये और खर्चे करता। टोटल कितने खर्चे हो गए इसको, इसके यहाँ पर 0 है ना, 6 और 4 10, 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 1 11, और ये कितना हो जाएगा 14। मतलब टोटल कितने खर्चे हो गए 14,100। लेकिन भाई साहब फिर क्या बोला यहाँ पर उसने, फिर क्या बोला उसने 124 खर्च कर दिए। फिर क्या बोला यहाँ पर 13% के लाभ पर बेचता। 13% का लाभ मतलब 113% में बेचा होगा, 113 बटे क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर दो। फिर इसका है ना कुछ तो गलत कर दिए अपन ने, क्या यहाँ भाई साहब देखो ये कितना हो जाएगा 0 है ना, फिर से कर ले इसको, बाय मिस्टेक हो गई यहाँ पर लग रहा है ना मेरे को। देखो 12 12 24 32 36 का 6 हसील 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, हसील का 2, 12 दूनी 24 32 36, 36 और 2, अच्छा 36 और 2 कितना होगा भाई साहब 38 होगा। अपन ने गलत कर दिया, 124 प्लस कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, तो कितना हो जाएगा 4000 आ जाएगा ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा ये भाई साहब 4000 आ जाएगा है ना। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 100 का गुणा 4 में करेंगे 413 चौक 52, मतलब कितना हो जाएगा 452 और कितना 0 ये, तो कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे 4520 क्या हो जाएगा भाई साहब आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार 2 प्रकार के मिश्रण वाले चावलों को क्रमशः 35 रुपये एवं 28 रुपये किलोग्राम खर्च करके खरीदता है। यदि वह इस मिश्रण को, वीडियो चालू कर दिया ना, देख तो रहे भैया, वीडियो चालू करा कि वीडियो चालू ही नहीं करा, कर दिया ना, ठीक है। 28 रुपये किलोग्राम मतलब बेचता है ना, तो इसमें 36 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा भाई साहब 36 रुपये में बेचेगा। ये बार बार बंद हो जाता है यार, एक तो डब्बा है ना, अब क्या करें यार, गरीबी में गिला हटाना, फिर भी सेवा दे रहे हैं आपको, फिर भी मेवा ले नहीं रहे हो आप है ना, सेवा का आनंद नहीं उठा रहे हो आप है ना।
₹36 में बेचा तो भाई साहब इसको 120% का मतलब 20% का लाभ हुआ। मतलब कितने परसेंट में बेचा? रुपये में 36% में 120, रुपये में 36% में 120 गुणा क्या कर देंगे 100 का मेन वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, 0 से 0 बांटते कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। मतलब मेन कॉन्सेप्ट मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर ₹30। कितना हो जाएगा यहाँ पर ₹30। फिर क्या बोला यहाँ पर, एक ₹28 में बेचता है, ₹28 प्रति किलो है ग्राम है ना, खरीदता है ना, और एक क्या बोलता भाई यहाँ पर ₹30 प्रति किलोग्राम। लेकिन दोनों को मूल्य कितना निकालेंगे 30, ये 35 है ना, कितना है 35, घटाएंगे तो कितना जाएगा 5, इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 5:2। क्या हो जाएगा भाई साहब 5:2। और यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर अपने को ऑप्शन में दिया 2:5 भी दिया। क्या दिया 2:5। तो जो कम कीमत वाली चाय है ना, कम कीमत वाली चाय उसको लिखेंगे भाई साहब ऊपर, और ज़्यादा कीमत वाली चाय को कहाँ लिखेंगे भाई साहब नीचे। ठीक है, तो कम कीमत क्या ₹28 किलोग्राम, तो इसका अनुपात क्या है 5, तो 5 ऊपर लिख दिया है ना। और यहाँ पर अधिक कीमत वाली चाय तो कितना अनुपात इसका 2, तो भाई साहब यहाँ पे 2 को नीचे लिख दिया। ठीक है, तो इसी के साथ अब यहाँ पर क्वेश्चन और अगला आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ख़त्म हो गया। तो भाई साहब कभी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी यदि बंदा नया हो, और पुराना बंदा है तो लाइक कर देना भाई साहब। और कल चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही ताबड़तोड़ में, इसके लिए किनके लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो भाई साहब जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा था उनके लिए तो मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जितने भी 16 और 17 में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा ना चैप्टर वाइज, कोई सा भी चैप्टर उठा है अपने समय कार्य, उसमें से पुलिस के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। ओके।